हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियां आप सबके घरों में जोर शोर से चल रही होंगी। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ दिवाली डेकोर रिलेटेड 3 DIY शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 सुपर इजी एंड वेरी यूनिक दिया स्टैंड। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सबसे पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पर अपनी कुछ पुरानी ये स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स ले लिए हैं और इनके शेप्स के अकॉर्डिंगली मैं इन्हें आपस में कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी ताकि मैं इसे बाद में एक पाइप के साथ फिक्स कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टिक कर लिया है और स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर एम सील का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये 3 पीसेस मैंने आपस में फिक्स कर लिए हैं। आप देखेंगे आगे वीडियो में कि ये जो नीचे वाला पार्ट है कटोरी वाला, इसको मैंने यहाँ पर क्यों स्टिक किया है। तो बस इस तरह से स्टिक करने के बाद कोई हैवी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से सूखने देंगे। तब तक हम तैयारी कर लेंगे अपने टेक्सचर पेस्ट की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जिप्सम पाउडर यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास अभी वो अवेलेबल था। यहाँ पर जो मैंने स्प्रे पेंट यूज़ किया है ये मैंने लोकल हार्डवेयर स्टोर से परचेज़ किया था। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जो नीचे वाला पार्ट था उसमें भी हमने पाइप को फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 साइज़ के पाइप यूज़ किए हैं, एक पतला और एक थोड़ा सा मोटा। तो नीचे वाले पार्ट में मैंने कुछ इस तरह से अपने इस टेक्सचर पेस्ट की हेल्प से उस पाइप को स्टिक कर लिया है, फिक्स कर लिया है। हाइट देने के लिए एक प्लास्टिक का ये पीस यहाँ पर फिक्स किया है और इस टिन कंटेनर को मैं एक प्लास्टिक बोल के ऊपर इस तरह से सेट कर दूंगी। मैंने बीच में एम सील से इसे स्टिक किया और ऊपर से ये सारा टेक्सचर पेस्ट अप्लाई किया है और इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे हम, जिसके लिए अगेन मैं यहाँ पर एक टेक्सचर पेस्ट रेडी कर रही हूँ जिसकी हेल्प से मैं इस पूरे पार्ट को कवर कर लूँगी और उसके बाद इसे थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देंगे। और इन पार्ट्स को आपस में फिक्स रखने के लिए यहाँ पर फैब्रिक की कुछ कटिंग्स को मैं वॉल पुट्टी लिक्विड घोल बनाकर उसके अंदर मैंने ग्लू और पानी को मिक्स किया है, उसकी हेल्प से बस नीचे के सारे सरफेस पर मैंने स्टिक कर दिया है। और बस सूखने के बाद दैट्स इट, आवर फर्स्ट DIY दिया होल्डर या फिर आप इसे कैंडल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इज़ रेडी। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट DIY। उसे बनाने के लिए मैंने जो बेस रेडी किया था वो DIY तो बिल्कुल मेरा एकदम फेल साबित हुआ, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस बेस को रीयूज़ किया और एक अनदर DIY बनाया जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा निकल कर आया। उसका रिज़ल्ट बहुत ही सुंदर निकल कर आया। आप आगे वीडियो में देखेंगे उसका फाइनल रिज़ल्ट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक पुरानी अपनी सीमेंट का बेस लिया है जो मेरे एक DIY का ही एक हिस्सा था जो यूज़लेसली पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ करते हैं और इसके बेस के ऊपर मैं ये सीमेंट वाला ये प्लेट मेरा जो कि यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है, टूटा ज़रूर है लेकिन बिखरा नहीं है, इसलिए इसे हम फिर से समेट कर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करने के बाद इस प्लेट को मैं यहाँ स्टिक कर लूँगी। और अच्छा, तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास टेराकोटा के कुछ कुल्हड़ वाले ग्लासेस एंड बोल्स रखे हुए थे, तो उनको मैंने इस तरह से कुछ स्टिक किया है और दियाज को आप लगा सकते हो। प्यारा सा एक ट्रेडिशनल दिया स्टैंड बनकर हमारा रेडी हुआ है। पर इसमें दिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ये जो नीचे वाला लेयर है यहाँ पर भी आप बहुत सारे दिया स्टिक कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने दियाज अवेलेबल थे मैंने उन्हीं के हिसाब से इस DIY को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक वाइट पेस्ट रेडी किया है, वॉल पुट्टी एंड ग्लू को मिक्स करके थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी ताकि जो भी छोटे मोटे यहाँ पर होल्स हैं और कुछ एजेस ओपन दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से यहाँ पर कंसील हो सके। इस तरह से इस वॉल पुट्टी के पेस्ट को अप्लाई करने के बाद अच्छे से सूखने के लिए रख दीजिए और आपको यहाँ पर जेसो अप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
एंड नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पर इसे पेंट करने की। तो दिस इज़ द मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एवरी DIY फॉर मी। तो यहाँ मैंने ये रेडी किया है एक टेराकोटा शेड, जिसे मैंने पिंक एंड हल्का सा ग्रीन का टिंट मिक्स करके तैयार किया है। वीडियो में आई डोंट नो आपको ये कलर कैसा लग रहा है, बट ये नॉर्मल टेराकोटा शेड से थोड़ा सा डिफरेंट कलर एक रेडी हुआ है। इसमें हल्का सा पर्पल शेड मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। देन उसके बाद बारी आती है इसके ऊपर पेंट करने की। मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल वे में वाइट एक्रेलिक कलर की हेल्प से यहाँ इस तरह के छोटे छोटे से ट्रायंगल्स का एक डिज़ाइन बनाया है, और इस कलर के ऊपर वाइट कलर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे तो ये DIY काफ़ी पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छे से इसको ड्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे टफ वुड वार्निश से सिक्योर किया है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड थर्ड DIY। ओल्ड प्लांटर को यूज़ किया जो टेराकोटा का था। अगर आपको याद होगा ये प्लांटर, तो हमने इसको बनाया था बहुत टाइम पहले। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा और देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्लांटर्स बनाए थे हमने। तो उन्हीं प्लांटर को यूज़ किया। और नवरात्रि में मेरे पास एक और इस तरह का प्लांटर टेराकोटा का आ गया था, तो उसको भी मैं यहाँ रीयूज़ करने वाली हूँ। और 2 ग्लासेस हैं टेराकोटा के, कुछ दियाज़ हैं और एक बोल है। तो उनको कुछ इस तरह से हम फिक्स कर लेंगे एमसील की मदद से। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक 3 लेयर वाला हमारा एक उर्ली रेडी हो जाता है। और इस पर आप जहाँ भी चाहें एमसील की मदद से दियास को स्टिक कर सकते हैं, और कितना ही ब्यूटीफुल सा ये एक दिया स्टैंड बनकर हमारा तैयार हो गया। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही वाला DIY पसंद आया अपना तीनों DIYs में से। आप लोगों को कौन सा पसंद आया है, कौन सा अच्छा लगा है? अगर कोई भी इनमें से आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे आने वाले DIY वीडियोज़ में बहुत सारे DIYs आइडिया के साथ। अब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।